जहां धरती की गोद में फैले अनगिनत वन अपनी सुगंध से हवा को महकाते हैं और हर सुबह धुंध के पर्दे से झांकती सूरज की किरणें पहाड़ियों को स्पर्श करती हैं, वो अनुपम एवं रमणीक प्रदेश है हमारा झारखंड। यहाँ की मिट्टी में अनकही कहानियां हैं जो पगडंडियों पर चलते हर कदम के साथ सुनाई देती हैं। ये वो भूमि है जहाँ संस्कृति का हर धागा आदिवासी परंपराओं से बुना हुआ है, जहाँ पर्व, उत्सव और राग रंग जीवन की धड़कनों में बहते हैं। झरनों की कलकल, पक्षियों का कलरव और हल्की हवा में बांसुरी की मधुर तान सब मिलकर मानो इस धरती की आत्मा का संगीत रचते हैं। पारंपरिक गीतों और रीतियों की महक से लबरेज इस गांव की हर गली, हर घर जैसे एक जीवित इतिहास का हिस्सा हो। यहाँ की आबो हवा में कुछ अलग ही बात है। खेतों में लहलहाती फसलें और काम करते किसान एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यहाँ का हर आंगन किसी पुरानी कविता की तरह शांत और जीवंत लगता है। गांव के लोग जिन्हें हंसते खेलते देख आप समझ सकते हैं कि संघर्ष और संतोष इनके दिल में गहराई से समाये हुए हैं। ये वो जगह है जहां जीवन और प्रकृति के बीच का संबंध गहरी समझ और सादगी के बीच में बसा है। यहाँ की मिट्टी और हवा में एक अद्भुत शक्ति है जो आपको न केवल शांति देती है बल्कि जीवन के सही अर्थ को महसूस कराती है। गाँव त्याग का वरदान है, बिल्कुल गांव जैसा गांव का परिधान है। गांव है माता वंदना भक्ति, गांव को तो पूजते भगवान है। नमस्कार, जोहार। दूरदर्शन झारखंड के खास कार्यक्रम गांव यात्रा में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से सिर्फ झारखंड राज्य के गांव के दृश्य नहीं दिखाना चाहते हैं, बल्कि ग्रामीणों की कहानी आप तक लेकर के आना चाहते हैं। सिर्फ लहलहाते खेत नहीं दिखाएंगे, बल्कि उनके पीछे जो परिश्रम है वो भी आपसे साझा करेंगे। साथ ही साथ में ग्रामीणों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो नीतियां चल रही हैं वो धरातल पर कितनी कारगर हैं, ये भी हम समझना चाहते हैं। बात नहीं करेंगे तो ग्रामीणों से, बल्कि उनकी चुनौतियों को भी समझेंगे और समझाएंगे। तो आज हम आ चुके हैं गढ़वा जिले के करुआ कला गांव में और आज हम करेंगे यहाँ पर गांव यात्रा। तो चलिए अब वक्त नहीं गवाते हैं और निकल चलते हैं हमारे साथ यात्रा। इस गांव की मिट्टी में खिला है एक ऐसा गुलाबों का बाग जो केवल रंगों और खुशबू का ही नहीं, मेहनत और जुनून का भी प्रतीक है। ब्रजेश गांव के वो किसान हैं जिन्होंने अपनी छोटी सी जमीन को फूलों की नगरी में बदल दिया है। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उनकी बगिया में दर्जनों किस्म के गुलाब अपने रंग बिखेरते हैं। उन्होंने न केवल जैविक खेती के उसूलों को अपनाया, बल्कि नवीनतम तकनीक से कलम लगाने जैसी उन्नत विधि में भी महारत हासिल की। इनकी मेहनत की महक अब हर गांव वाले की प्रेरणा बन चुकी है। वो अपने अनुभवों को साझा करते हैं, शोध करते हैं और दूसरों को सिखाते हैं कि कैसे नई सोच से पुरानी मिट्टी में भी नई जान डाली जा सकती है। और मैं गढ़वा जिले में प्रगतिशील किसान के रूप में दर्ज हूँ। बिरसा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के द्वारा वर्ष 2011 से इनोवेटिव फार्मर इन झारखंड स्टेट का पुरस्कार वर्ष 2013 में 24 फरवरी 2013 को उस समय के हमारे राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी के हाथों मुझे इनोवेटिव फार्मर इन झारखंड स्टेट का पुरस्कार भी प्राप्त है। खासकर मेरा नाम जो है गढ़वा जिले में फूल, फल और सब्जी एवं औषधीय पौधे की एकीकृत खेती के लिए और एकीकृत खेती न कह के बल्कि नर्सरी के लिए मैं इस तरह के पौधे डेवलप करता हूं जो आसानी से बाजारों में उपलब्ध नहीं है। पास अभी
खेत में लगे हुए हैं मियाजाकी पर्पल मैंगो जापान का भी और तामागो मियाजाकी मैंगो जापान का, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बोली लगी थी 2,70,000 रुपये पर केजी। वो भी मैं अपने खेत में लगा के और लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ सब कुछ संभव है। हमारे यहाँ की मिट्टी में सारे फल फूल बहुत अच्छे से विकसित हो रहे हैं और किसान जो है कम जगह में भी नर्सरी योजना से जुड़ करके प्लांट तैयार करके और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। ये केवल एक किसान की कहानी नहीं बल्कि उस विश्वास का प्रतीक है जो हर बीच में एक नया सपना बोता है। गांव की महिलाएं अपने आंगन की छोटी छोटी क्यारियों में जीवन का रस बो रही हैं। इनके हाथों में मिट्टी की सौंधी महक और आंखों में अपनों की सेहत का सपना बसता है। ये सब्जियों के नन्हे पौधे सिर्फ इनके घरों को हरियाली नहीं देते बल्कि आत्मनिर्भरता और पोषण का नया अध्याय भी रचते हैं। सूरज की पहली किरण के साथ जब वे अपने किचन गार्डन में काम करती हैं, तो पसीने के हर बूंद में समर्पण और अपनेपन की कहानी घुल जाती है। हम किचन गार्डन लगाए हैं। इसमें लहसुन है, मूली है, बैगन है, प्याज है, मिर्ची है, टमाटर है। अपने से बीज उगाते हैं और लगाए हैं और घर का यूज, बाहर का यूज नहीं करते हैं, घर का सब्जी यूज करते हैं और बीज खुद लाते हैं। यहाँ के किसान जिनके माथे की लकीरें इनके संघर्षों की कहानियां बयां करती है, अब अपनी मेहनत और नई तकनीकों के सहारे खेती को एक नया आयाम दे रहे हैं। सौर पैनलों की चमक और सौर पंपों की धड़कन से इनके खेतों में हरियाली की उम्मीद तो जगी है, लेकिन पानी का अभाव अभी भी इनकी सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। जल स्तर इतना गिर चुका है कि बड़े पैमाने पर खेती करना नामुमकिन लगता है, लेकिन इन किसानों की हिम्मत पानी की बूंदों से भी गहरी है। वे मिट्टी के साथ जंग लड़ते हैं, आसमान से उम्मीद रखते हैं और हर सुबह नई उम्मीदों के साथ अपने खेतों में काम को निकल पड़ते हैं। यह FLD के माध्यम से सोलर प्लेट और पंप मिला। इससे मुझे बहुत खुशी है कि 4 एकड़ में मैं ढंग से खेती कर ले रहा हूँ। यह मेरे बड़े भाई के नाम पे मिला है। खेती होता ही नहीं था, यह जमीन बंजर था, यह खेती यहाँ नहीं होता था। यहाँ से अभी करीब 50,000 रुपया ईयरली हमको मिल रहा है। पानी का ही समस्या है, पानी के चलते यहाँ लोग खेती छोड़ के भाग रहे हैं। पानी है लेकिन बहुत नीचे है, पानी का लेयर बहुत नीचे है। समरसेबुल लोग लगा रहे हैं तो कुछ खेती कर रहे हैं और नहीं तो नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार इसमें फेंसिंग तार से घेरने का व्यवस्था करे तो सब्जी की खेती यहाँ बहुत उत्तम होगी। हम ये चाह रहे हैं जो मेरा खेती जो पड़ती रह रहा है, उसमें अगर दूसरा पाइप लग जाए या मोटर बदला जाएगा तो मेरा खेती सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा। हम इसीलिए मोटर अपना अथी करवाए हैं, बोर करवा के मोटर फोटो भेज के और खेती के अथी में समस्या में और अपना हम अथी किए हैं जब भाई कम से कम मेरा बाल बच्चा रोजगार नहीं है तो रोजगार को जाएंगे। खेती अगर होने लगेगा तो कुछ न कुछ मिलेगा। हम इसीलिए अपना अथी करके लगवाए हैं, लेकिन अब पानी दे नहीं रहा है, पाइप खराब है या मोटर खराब है, अभी तक हम नहीं जान रहे हैं जब का इसमें गलती है। अब ठेकेदार लगा दिया है, अब हम लोग उसी पर हैं। आज कई किसान लखपति बन चुके हैं, लेकिन इनके भीतर की जिद अभी भी उस हरियाली के लिए अटल है जो इनकी और इस गांव की तकदीर बदल देगी। कभी सूनी और बंजर पड़ी जमीनें जिनसे बस धूल के गुबार उठते थे, आज हरे भरे आम के बागों से सजी हुई है। ये परिवर्तन
केवल खेतों की तस्वीर नहीं बदल रहा, बल्कि पूरे गांव की रूह में एक नई उम्मीद का संचार कर रहा है। किसानों के चेहरे पर मेहनत की चमक और आंखों में एक सुनहरे कल का सपना साफ झलकता है। हर सुबह की ठंडी हवा अब आम की मंजरों की खुशबू से महकती है और हर शाम सूरज की आखिरी किरणें इन पेड़ों की छांव में सोने सी दमकती हैं। ये बदलाव न सिर्फ पर्यावरण को संवार रहा है, बल्कि गांव की आर्थिक नींव को भी मजबूत कर रहा है। आम के ये पेड़ सिर्फ फल नहीं देंगे, बल्कि ये उन सपनों की फसल है जो इस मिट्टी में बरसों से दबे पड़े थे। हमने अभी 2 साल पहले आम बागवानी इसमें लगाए। इसके पहले ज़मीन बंजर रहता था। आम का पौधा लगाए, अंदर कुछ नींबू का पौधा है, आंवला का भी है, किनारे किनारे इमारती लकड़ियां हैं। इसका पूरा घेरान हम लोग ने किया। नील गाय से बहुत परेशान होते थे, लेकिन जब से पौधा लगाए उसके बाद इसमें जून जुलाई में हम बादाम का खेती करते हैं। अभी गेहूं का खेती किए हैं और जो आम लगा हुआ है, गेहूं के माध्यम से आम का पटौनी अलग से हमें नहीं करना पड़ता है, जिसमें पट जाता है। जो बाहर लोग रहते हैं वह यहाँ आते हैं तब बोलते हैं कि चले बागवानी देख कर आते हैं, और बहुत खूबसूरत, इसकी प्रशंसा भी करते हैं कि बहुत खूबसूरत लगाए हैं। मैं एक बागवानी लाभुक का भी कार्य करती हूँ और 1 एकड़ में अपना बागवानी भी लगाई हूँ, जिसमें हमें बागवानी के अंदर सब्जी खेती भी करती हूँ। और दूसरे चीज़ है कि मैं बागवानी भी लगाती हूँ, और जिसमें अधिक से अधिक जो मनरेगा के तहत बागवानी लगते हैं उसमें मैं पौधा वितरण करती हूँ, जिससे मुझे अधिक से अधिक बेनिफिट हो पाता है। और मैं अपना बागवानी करके अपने से आप में अपने आजीविका में सुधार लाई हूँ और चाहती हूँ कि इसी प्रकार से हमारी सखी दीदी आज अपने बागवानी को लगा करके और उसमें सब्जी खेती करके अधिक से अधिक बेनिफिट कमाए। आप सबों को मैं बताना चाहूँगा कि दीदी बगिया जो कि हमारा करुआ कला में एसएचजी की दीदी के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कि निम्नलिखित पौधा वितरण किया जाता है, जैसे सागवान हुआ, शीशम, गम्हार, करंज। ये सारा पौधा हमारे JSLPS के दीदी बगिया से वितरण किया जाता है। ये दोनों जो हमारा कार्यक्रम है, दोनों जैसे JSLPS और मनरेगा से संयुक्त रूप में किया जाता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि लाभुक को कम से कम पैच में 1 एकड़ से शुरुआत किया जाता है, और जितना अधिक से अधिक उनके पास ज़मीन है उसमें दीदी बगिया के द्वारा बागवानी करवाया जाता है। एक तरफ गांव में जहां हमने कई सारे लखपति किसान देखे, तो वहीं दूसरी तरफ हमने कई सारी बंजर ज़मीन भी देखी, क्योंकि कई किसान हैं जो गांव से पलायन करके जा चुके हैं, अपनी खेती बाड़ी को छोड़ चुके हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ पर कृषि को लेकर के काफ़ी सारे अभाव हैं, जैसे कि जानवरों से फसलों को खतरा है, इसके अलावा पानी की भी असुविधा है, और जो किसान यहाँ पर खेती करते हैं वो भी सिर्फ सीजनल खेती ही कर पाते हैं। यदि सरकारी और गैर सरकारी संस्थान जैसे झारखंड के अन्य गांवों में हमने देखा भी है कि साथ मिलकर के काम करते हैं, किसानों की जागरूकता और उनके उत्थान के लिए काम करते हैं, वैसा ही अगर यहाँ पर भी कुछ हो, फेंसिंग की सुविधा हो जाए या पानी की सुविधा हो जाए, तो जो किसान पलायन कर चुके हैं शायद वो भी वापस लौट आएँ और यहाँ पर जो किसान हैं उनकी भी आर्थिक स्थिति में बहुत बेहतरी आएगी। जल मीनार ने जैसे गांव की किस्मत बदल दी है। हर घर के आंगन में अब पानी की कलकल सुनाई देती है। औरतों के सिर का बोझ हल्का हुआ है। बच्चों की हंसी में अब वो थकान नहीं झलकती। पानी की इस सुविधा ने न सिर्फ प्यास बुझाई है, बल्कि स्वच्छता और सेहत को भी एक नया आयाम दिया है। ये जल मीनार अब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि गांव की उन्नति और उम्मीद का प्रतीक बन चुका है। पेयजल मुख्यमंत्री पेयजल ग्राम सुरक्षित से है,
2006 में इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के तरफ से हुआ है। उससे पहले आदमी ढो के पानी यहाँ से पी रहा था, तो इसके बाद जब उद्घाटन हुआ उससे अच्छा पानी हम लोग को मिल रहा है। यही से चल रहा है, अभी कम 15 कनेक्शन है। यहाँ इस गांव के दिल में बसा है एक छोटा सा मगर महत्वपूर्ण केंद्र, प्रज्ञा केंद्र। ये न केवल एक भवन है बल्कि उम्मीदों का दीप है जो हर घर तक उजाला पहुंचाता है। मिट्टी की सौंधी महक और सरसराते पेड़ों के बीच ये केंद्र लोगों को नई राह दिखाने वाला साथी बन गया है। सरकारी योजनाओं की जानकारी से लेकर जरूरी सेवाओं तक यहाँ हर कदम पर गांव के ग्रामीणों की जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास होता है। जो प्रधानमंत्री का सोच था ग्राम को डिजिटल करने का, वो हमने करके दिखाया है और डिजिटल ग्राम की ओर हमारा पंचायत बहुत आगे है। आज सभी लोग जो हैं कंप्यूटराइज संबंधी जितना भी सारा काम है सब खुद बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारा यही संदेश है कि जो प्रधानमंत्री का हम लोग का था कि ग्राम डिजिटल हो, आज डिजिटल की ओर है। लोगों को शहर जाने नहीं पड़ रहे हैं, सारी सुविधाएं पंचायत में ही हो रही है। उसके लिए लोगों को शहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। सरकार की कई सारी नीतियां हैं जिनसे कि वो ग्रामीणों को जोड़ना चाहते हैं मुख्य धारा से, और इसके लिए प्रज्ञा केंद्र एक बहुत मुख्य भूमिका निभाती है, क्योंकि यहाँ पर आपका आधार कार्ड बनता है। अगर आपको आधार कार्ड में कोई नंबर बदलवाना है तो वो भी यहीं पर होता है। और फिलहाल जो एक नीति जिसके बारे में झारखंड में हर जगह पे बात हो रही है, मैया सम्मान योजना, यदि आपको उसका लाभ चाहिए या फिर आपको उसका फॉर्म भरना है या उसके बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी आपको प्रज्ञा केंद्र में मिल सकता है। हम कह सकते हैं कि ग्रामीणों की ज़िंदगी में सकारात्मक परिवर्तन की ओर एक मुख्य द्वार का भूमिका निभा रहा है प्रज्ञा केंद्र। गांव की शांत दोपहर में लकड़ी के औजारों की आवाजें गूंजती हैं। कहीं छेनी की टिक टिक तो कहीं आरी का सुर। यही वो छोटी सी बढ़ई की दुकान है जो इस गांव की धड़कन बन चुकी है। बेरोजगारी की मार से टूटते घरों और सपनों को जोड़ने का एक पुल है ये। यहाँ हर हाथ में हुनर है और हर चेहरे पर उम्मीद। जो लोग शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर थे वो अब यहीं रहकर अपनी जमीन से जुड़ रहे हैं। इस दुकान ने न केवल रोजगार दिया बल्कि लोगों के भीतर उम्मीद की एक नई किरण फैलाई। इस जगह पर केवल लकड़ी का काम नहीं होता बल्कि ये उज्जवल भविष्य को तराशती है, रिश्तों को मजबूत करती है और गांव को फिर से जिंदा करती है। हम पिछले 10 साल से अपना दुकान चलाते हैं। पहले अकेले काम करते थे, अब 8 से 7 लोग, 7, 8, 10 आदमी काम करते हैं। 10 आदमी का रोजगार हम देते हैं सालों भर। गांव की मिट्टी में अब एक नई खुशबू घुल रही है। महिलाओं की बातों में अब सपनों की गूंज सुनाई देती है। ये सब संभव हुआ है उन स्वयं सहायता समूहों के कारण जो इनकी जिंदगी में एक नई रोशनी बनकर आए। इन समूहों ने न केवल हुनर सिखाया बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने का हौसला भी दिया। अब वे खेत खलिहानों से लेकर बाजारों तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं और पंचायत की बैठकों में भी इनकी आवाज बुलंद हो रही है। इनकी आंखों में जो चमक है वो सिर्फ इनके आत्मसम्मान की नहीं बल्कि पूरे गांव की तरक्की की है। ये बदलाव बता रहा है कि जब एक महिला सशक्त होती है तो उसके साथ साथ पूरा समाज समृद्ध होता है। मैं इस समूह में जुड़कर अपने आजीविका को बढ़ा रही हूँ। देखिए दीदी, पहले हम लोग समूह से नहीं जुड़े थे तो हम लोग को बहुत परेशानी होती थी। जैसे कि मतलब हम लोग के अपने आजीविका को बढ़ाने के लिए अपने हस्बैंड से भी पैसा मांगना पड़ता था। किसी चीज़ को ज़रूरत होती थी तो हमें अपने हस्बैंड से, अपने फैमिली से मतलब हाथ पसारना पड़ता था कि हमें पैसा दीजिए, ये खरीदना है, वो खरीदना है। और जब से दीदी हम लोग समूह में बढ़े हैं तब से हम लोग के मतलब फ़ायदा हो रहा है। अपने आजीविका को चला रहे हैं, अपने घर को भी चला रहे हैं, अपने हस्बैंड को भी हम लोग हेल्प कर रहे हैं।
देखिए दीदी, इससे हम लोग को बहुत मतलब आर्थिक स्थिति सुधर रही है। जैसे हम लोग बैंक से लोन भी ले रहे हैं तो उस लोन से अपना बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस के द्वारा हम लोग अपने घर परिवार को मतलब आजीविका को बढ़ा रहे हैं। इससे दीदी समूह में जुड़कर हम लोग को बहुत तरह का फायदा हुआ है। हम लोग को सरकार एक से एक योजना दे रही है, जैसे बागवानी योजना दे रही है, दीदी बाड़ी योजना दे रही है, उससे भी हम लोग को लाभ हो रहा है दीदी। तो दीदी देखिए, इससे हम लोग को मतलब स्वयं सहायता समूह से बहुत तरह का हम लोग को फायदा हो रहा है और हम लोग अपने आजीविका को बहुत अच्छा से बढ़ा रहे हैं। आजीविका के क्षेत्र में गांव में कुछ काम हुआ है, जैसे कि महिलाओं का जो स्वयं सेवक समूह है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो महिलाओं को आर्थिक तौर पर सबल करने के क्षेत्र में हो या फिर महिला सशक्तिकरण करना हो। पर फिर भी गांव में आजीविका के क्षेत्र में कुछ कमियां हैं, जैसे कि रोजगार सृजन का कोई साधन नहीं है। अगर इन कुछ विषयों पर भी काम हो जाए तो गाँव की तरक्की और बढ़ सकती है। आंगनवाड़ी केंद्र केवल ईंट और मिट्टी की इमारतें नहीं, बल्कि ये बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव है। यहाँ नन्हे कदमों को शिक्षा का पहला सबक सिखाया जाता है। पोषण से इनके शरीर को मजबूती मिलती है और नियमित स्वास्थ्य देखभाल से इनकी मुस्कान सुरक्षित रहती है। इन केंद्रों में बच्चों की किलकारियों के साथ भविष्य के सपने गूंजते हैं, जहां गांव का हर बच्चा स्वस्थ, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ता है। ये केंद्र केवल बच्चों के जीवन को संवारने का माध्यम नहीं, बल्कि पूरे समाज को सशक्त और समृद्ध बनाने की धड़कन है। गांव में एक आंगनबाड़ी भी है, जहां पर सेविका जो है वो छोटे बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देती है। इसके अलावा जो धात्री महिलाएं हैं और गर्भवती महिलाएं हैं उनको पोषण के बारे में जानकारियां देती हैं, और जो किशोरियां हैं उनको मासिक धर्म के बारे में भी बताया जाता है कि कैसे वो अपनी साफ सफाई रख सकती हैं इस दौरान। इसके अलावा वैसे तो आंगनबाड़ी में जो प्राथमिक हर चीज़ होना चाहिए वो है, पर इनके दीवारों को यदि अच्छे से रंग रोगन कर दिया जाए तो इसकी ऊर्जा भी बदल जाएगी और गाँव में भी एक छोटा सा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। करुआ कलां गांव केवल एक स्थान नहीं, ये जीवन का एक दर्शन है। ये गांव हमें सिखाता है कि मेहनत और संघर्ष से सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। यहाँ की हवा में वो प्रेरणा है जो हर कदम को आगे बढ़ने का हौसला देती है। किसानों की मेहनत, महिलाओं का सशक्तिकरण, बच्चों के भविष्य के प्रति समर्पण और पूरे गांव का एकजुट प्रयास, ये सब मिलकर एक नई कहानी बुन रहे हैं। ये कहानी केवल एक गांव की नहीं, ये पूरे देश के हर उस हिस्से की कहानी है जहां लोग अपने जुनून और सामूहिक प्रयासों से बदलाव ला रहे हैं। ये गांव हमें बताता है कि सामूहिक प्रयासों से कैसे बंजर धरती को हरियाली में, संघर्षों को सुकून में और सपनों को सच्चाई में बदला जा सकता है। गांव यात्रा करते करते कब इतना वक्त बीत गया बिल्कुल पता ही नहीं चला, और अब हमारे जाने का वक्त आ गया है। पर मेरा जाने का मन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे गांव वालों के प्रेम डोर ने मुझे यहाँ से बांध लिया है। उनके प्रेम, अपनत्व, उदार स्वभाव के बारे में मैं शायद घंटों बात कर सकती हूँ, पर मैं आपको उनकी चुनौतियों के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि उसके बारे में बात होना बहुत ज़रूरी है। गाँव वालों का मुख्य आय का स्रोत है सिंचाई और खेती, लेकिन सिंचाई के लिए पानी ही नहीं है। साथ ही साथ में मवेशियों से किसानों के खेत को बहुत नुकसान होता है। ये बात आपको बहुत छोटी सी लग सकती है, पर इसके वजह से उनको कितनी दिक्कत होती है ये बात आपको यहाँ आकर ही पता चलेगी। गांव में पलायन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर भी मैं आशावादी विचारधारा की हूँ और समझती हूँ कि जल्द ही इस गांव की तस्वीर बदलेगी, ग्रामीणों के ही सामूहिक प्रयत्न से और जो सरकारी नीतियां हैं उनके सही तरीके से यहाँ पर लागू होने पर। और फिर हम आपको कहानी सुनाएंगे, ना ही सिर्फ उनके स्वभाव, खान पान और व्यवहार के बारे में, बल्कि उनके प्रगति के बारे में, और वो भी इतने ही प्रेम से और इतने ही गर्व से। तब तक के लिए जोहार।